मास्टर विपिन भाग 1। शुरुआत एक महान योद्धा की। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज जैसी शांत नहीं थी। उस समय धरती पर अंधकार का राज धीरे धीरे बढ़ रहा था। जंगलों में, पहाड़ों में और वीरान खंडरों में भयानक राक्षसों का बसेरा था। लोग डर के साए में जीते थे। हर रात कोई ना कोई गांव उजड़ जाता था। लेकिन उसी अंधकार के बीच एक नाम उम्मीद की तरह चमकता था, मास्टर विपिन। मास्टर विपिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में महारत हासिल की थी। वो लोहार भी थे, रसायनविद भी और युद्ध कला के महान गुरु भी। उनकी बुद्धि तेज थी और ताकत अपार। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल सिर्फ सीखने में लगा दिए थे। दिन में वो किताबों में डूबे रहते और रात में तलवार, भाला और शक्तियों की साधना करते। विपिन की शुरुआत। मास्टर विपिन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब विपिन लोहे को पिघलते हुए देखते और सोचते कि इसे और मजबूत कैसे बनाया जाए। एक दिन उनके गांव पर राक्षसों ने हमला कर दिया। आग, चीखें और अंधकार, हर तरफ तबाही मच गई। विपिन ने अपनी आंखों से अपने गांव को बर्बाद होते देखा। उसी दिन उन्होंने कसम खाई, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई राक्षस इस धरती पर इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। यही कसम उन्हें मास्टर विपिन बना गई। ज्ञान और शक्ति की यात्रा। विपिन ने कई साल अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने तलवारबाजी सीखी, रसायन विज्ञान सीखा और ऐसे हथियार बनाना सीखा जो राक्षसों को खत्म कर सके। उन्होंने एक खास तलवार बनाई, अग्नि तलवार। ये तलवार साधारण नहीं थी। इसमें खास रसायनों और मंत्रों का प्रयोग किया गया था। जब ये तलवार चलती तो उससे आग की लपटें निकलती थीं। लेकिन सिर्फ ताकत ही काफी नहीं थी। विपिन ने अपने दिमाग को भी उतना ही मजबूत बनाया। वो हर राक्षस की कमजोरी समझते थे। अकादमी की स्थापना। जब विपिन ने महसूस किया कि अकेले वो पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते, तब उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने एक अकादमी खोली। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें योद्धा बनाया जाता था। इस अकादमी का नाम था शक्ति गुरुकुल। विपिन खुद इसके प्रिंसिपल थे। यहाँ छात्र सीखते थे तलवार चलाना, राक्षसों की पहचान, औषधि बनाना और सबसे जरूरी, डर पर काबू पाना। धीरे धीरे उनकी अकादमी में सैकड़ों छात्र आ गए। छात्रों में खास थे। उनके कई छात्र थे, लेकिन उनमें से कुछ खास थे। आरव सबसे तेज और बहादुर, कृष दिमाग से बहुत तेज, रुद्र ताकत में सबसे आगे। विपिन उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि इंसानियत भी सिखाते थे। वो कहते थे, सच्चा योद्धा वही है जो कमजोर की रक्षा करे। अंधकार का खतरा। लेकिन जैसे जैसे विपिन की ताकत और नाम बढ़ता गया, वैसे वैसे अंधकार भी जागने लगा। एक रात अकादमी के ऊपर आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। विपिन समझ गए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अचानक जंगल की तरफ से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो था काल राक्ष। काल राक्ष राक्षसों का राजा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जलती थीं और उसकी ताकत इतनी थी कि वो एक ही वार में पूरा गांव खत्म कर सकता था। उसने कहा, विपिन, तुमने बहुत नाम कमा लिया, अब ये सब खत्म होगा। पहली टक्कर। विपिन ने अपनी अग्नि तलवार निकाली। उन्होंने अपने छात्रों से कहा, तुम सब पीछे हटो, ये लड़ाई मेरी है। लेकिन आरव आगे आया, गुरुजी, हम आपके साथ हैं। विपिन मुस्कुराए, अभी नहीं, तुम्हारा समय आएगा। और फिर शुरू हुई पहली भयानक लड़ाई। काल राक्ष ने हमला किया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जमीन हिल गई। विपिन ने अपनी तलवार से वार रोका। आग की लपटें उठी। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि पूरा जंगल कांप उठा। खतरे का एहसास। कुछ देर बाद विपिन को एहसास हुआ कि ये राक्षस पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने सोचा, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और शक्ति है। काल राक्ष अचानक हंसा। तुम सही सोच रहे हो, असली खेल अभी शुरू हुआ है। और वो अचानक गायब हो गया। आने वाले तूफान की शुरुआत। उस रात के बाद सब बदल गया। विपिन समझ गए कि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक युद्ध है। उन्होंने अपने छात्रों को और कठिन प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने एक गुप्त कमरा खोला जिसमें पुराने और खतरनाक हथियार रखे थे। विपिन ने कहा, अब समय आ गया है, तुम तैयार हो जाओ, कहानी अब और खतरनाक होने वाली है। मास्टर विपिन भाग 2, काल राक्ष की वापसी और छिपी हुई शक्ति। रात गहरी थी।
अकेडमी के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भी जैसे डर के मारे धीरे चल रही थी। मास्टर विपिन अकेले खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी है। अकेडमी में बढ़ती बेचैनी। अगली सुबह अकेडमी में हर छात्र के चेहरे पर डर और उत्साह दोनों थे। सब जानते थे कि अब साधारण ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। मास्टर विपिन ने सभी छात्रों को मैदान में बुलाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अब तक जो तुमने सीखा वो सिर्फ तैयारी थी, अब असली परीक्षा शुरू होगी। आरव ने पूछा, गुरुजी, क्या वो राक्षस वापस आएगा? विपिन ने गहरी सांस ली। वो जरूर आएगा और इस बार अकेला नहीं होगा। गुप्त शक्ति का खुलासा। विपिन छात्रों को अकेडमी के नीचे बने एक गुप्त कक्ष में ले गए। वहां दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और कई पुराने हथियार रखे थे जिनसे अजीब ऊर्जा निकल रही थी। कृष हैरान होकर बोला, ये सब क्या है? विपिन बोले, ये हैं प्राचीन शक्तियां, इन्हें सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो अपने डर पर जीत हासिल कर ले। उन्होंने 3 खास वस्तुएं निकाली। अग्नि चक्र आग की ताकत देता है, वज्र कवच शरीर को अटूट बना देता है, छाया खंजर अंधेरे में गायब होने की शक्ति देता है। उन्होंने ये तीनों अपने सबसे भरोसेमंद छात्रों को दिए। आरव अग्नि चक्र, रुद्र वज्र कवच, कृष छाया खंजर। अब तुम सिर्फ छात्र नहीं, योद्धा हो। काल राक्ष की वापसी। उसी समय जंगल के अंदर अंधेरे के बीच काल राक्ष खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। उसके सामने एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी, पूरा शरीर धुएं से बना हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, काल राक्ष, तुम हार गए थे। काल राक्ष गुस्से में बोला, इस बार नहीं, मुझे और शक्ति चाहिए। वो आकृति हंसी, तो ठीक है, मैं तुम्हें अंधकार शक्ति देता हूं, लेकिन इसकी कीमत होगी। जैसे ही काल राक्ष ने वो शक्ति ली, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अब वो सिर्फ राक्षस नहीं, विनाश बन चुका था। पहला हमला। रात होते ही हमला शुरू हुआ। अचानक अकेडमी के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। दीवार टूट गई। काल राक्ष अपने राक्षसों की सेना के साथ आ चुका था। छात्र डर गए, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। मास्टर विपिन चिल्लाए, याद रखो, डरना मना है, लड़ो। छात्रों की पहली लड़ाई। आरव ने अपना अग्नि चक्र घुमाया, आग की लपटें निकल पड़ी। रुद्र ने वज्र कवच पहना, वो अजय बन गया। कृष छाया में गायब हो गया, दुश्मनों पर अचानक हमला करने लगा। पूरी अकेडमी युद्ध भूमि बन चुकी थी। काल राक्ष वर्सेस विपिन, फिर से सामना। काल राक्ष सीधे विपिन के सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी ताकत कई गुना ज्यादा थी। विपिन, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उसने एक जोरदार वार किया। विपिन पीछे फेंक दिए गए। पहली बार वो घायल हुए। आरव चिल्लाया, गुरुजी। विपिन उठे। उनके होठों पर खून था, लेकिन आंखों में आग। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा और अचानक उनके चारों ओर ऊर्जा फैल गई। विपिन की छिपी हुई शक्ति। पूरे मैदान में रोशनी फैल गई। छात्र हैरान रह गए। कृष बोला, ये क्या है? विपिन ने कहा, ये है मेरी असली शक्ति, आत्मा अग्नि। अब वो पहले से कई गुना तेज और शक्तिशाली हो गए थे। भयंकर टक्कर। अब जो लड़ाई शुरू हुई वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। काल राक्ष अंधकार से हमला कर रहा था। विपिन आग की शक्ति से जवाब दे रहे थे। हर टक्कर में बिजली की तरह आवाज गूंज रही थी। जमीन टूट रही थी, आसमान कांप रहा था। खतरनाक मोड़। अचानक काल राक्ष हंसा। तुम अभी भी नहीं समझे विपिन, मैं अकेला नहीं हूं। और तभी आसमान में एक विशाल काला दरवाजा खुल गया। उसमें से एक आवाज आई, काल राक्ष, अब समय आ गया है, उसे खत्म कर दो। विपिन के चेहरे का रंग बदल गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाग 2 का अंत, बड़ा रहस्य। दरवाजे के अंदर से एक विशाल परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी दुनिया को निगलने जैसी लग रही थीं। विपिन धीरे से बोले, वो जाग चुका है। भाग 3 में क्या होगा? उस रहस्यमयी परछाई का असली रूप सामने आएगा। एक छात्र गंभीर खतरे में पड़ेगा
और मास्टर विपिन को लेना पड़ेगा सबसे बड़ा फैसला।